नहीं बात करेंगे, हम लोग कांग्रेस की राजद की बात नहीं करेंगे, ठीक ना। हमारे बारे में पूछिए, हम लोग कहेंगे कि हाँ भाई हम लोग 50 सीट पर लड़ना चाहते हैं बिहार में, और भाकपा माले जो है वो गठबंधन की जो है विश्वसनीय ताकत है भाजपा के खिलाफ में लड़ने वाली, और हम लोग जरूर चाहेंगे कि इंडिया गठबंधन की मीटिंग होगी, महागठबंधन की मीटिंग होगी, तो हमारा जो नेतृत्व है सभी दलों के इस पर गंभीरता से विचार करेंगे और सकारात्मक जवाब। भोजपुर डीएम ने पर आपने शिकायत किया है? हाँ बिल्कुल, हम लोगों ने माननीय अध्यक्ष महोदय को और संसदीय कार्य मंत्री श्री किरण रिजिजू जी को आवेदन दिया है कि भाई ये माने प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ है। तो ये सिर्फ किसी व्यक्ति का निजी मामला नहीं है, हम तो यहाँ कई माने जनप्रतिनिधियों ने हमसे शिकायत किया, माननीय सांसद तो एक बात है, विधायक, एमएलसी, आपको जिला परिषद के सदस्य, आपको माने पंचायत समिति के सदस्य, सरपंच, मुखिया कि कोई जो है ये कोई मान ही नहीं है कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, जनप्रतिनिधियों का। लगता है कि ये लोग क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। तो कई लोगों ने शिकायत किया, तो ये मेरे निजी का मामला नहीं है। अरे मेरा क्या निजी नुकसान होगा, मेरा कोई क्या निजी अपमान करेगा, कुछ नहीं। ये दरअसल लोकतंत्र का अपमान है, पूरे संसद का अपमान है और मोदी जी का भी अपमान है। और इस क्षेत्र के जिन 5,30,000 गरीब गुरबों ने वोट दिया, किसान मजदूरों ने, दुकानदारों ने, छात्र युवाओं ने, उनका ही नहीं बल्कि जिन्होंने नहीं वोट दिया वो भी इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि ये गलत हुआ है। भाई आप राजा महाराजा हैं, आप निमंत्रण देकर किसी को बुलाते हैं, आप ही किसी को शादी ब्याह में बुलाइए अपने घर, आप मन पूछिएगा उसको ना, आपके दरवाजे पर जो जाएगा। तो उन्होंने तो खंडन किया, कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कोई मामला। बिल्कुल है, हम लोग डंके की चोट पर करेंगे। सांसद महोदय योजनाओं की जानकारी नहीं देने का आरोप लगाया है। बिल्कुल अभी तो पूरा हो जाने दीजिए, पूरा हो जाने दीजिए। हम गए, 9 बजे का समय दिया गया था कि 9 बजे शुरू होगा, हम 9 बजने में 5 मिनट देर तक तब गए। चारों तरफ कुर्सियाँ भरी, ठीक ना, भरी हुई है कुर्सियाँ। हमने कहा कि भाई हम कहाँ बैठे, तो उनके एक अधिकारी, ठीक ना, महिला थी, उन्होंने हमको रिसीव किया और ले जा करके एसपी साहब के बगल में बिठाया। फिर जब जीएम आए मंच पर, माननीय उप मुख्यमंत्री जी आए, तो उन्होंने कहा कि आप जो है सर दूसरे जगह चलिए, उठा दिया। ऐसा लगा जैसे किसी ने गर्दन में हाथ डाल, मैंने कहा कि गेट आउट, इस टाइप का लगा। अरे ये कोई मतलब है भाई, ये मतलब है न, कोई राजा ही ना ऐसा करेगा, कोई राजा महाराजा ही ऐसा करेगा। मैंने ये बहुत पीड़ादायी बात है, निजी तौर पर नहीं, ये क्षेत्र का, भोजपुर जिले का अपमान है, ठीक ना। जहाँ भी अपमान की बात होती है हम लोग उठाते हैं। हमने देखा जब गए हम यहाँ, आपको 22 अगस्त को मुआयना के लिए स्टेशन पर देखा हमने कि कुंवर सिंह की मूर्ति जो है उल्टी दिशा में लगाई गई है। जो भी स्टेशन से निकल रहा है घोड़े की पूंछ दिखाई पड़ रही है, कुंवर सिंह की पीठ दिखाई पड़ रही है, लग रहा है कि वो अंग्रेजों से डर के भाग रहे हैं। अरे बाप, कुंवर सिंह ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, माने 1857 के वो पहले विद्रोह के नायक थे शाहाबाद के, यूपी में भी उनका माने ये था। और गोली लगी गंगा घाट पार करते हुए सिकुर घाट, तो बाँह काट करके गंगा जी को दे दी। वैसे वीर पुरुष की तस्वीर इस तरह से लग रहा है कि जैसे वो भाग रहे हैं, घोड़े की पूंछ देखेंगे लोग, 2 लोग आएंगे पर्यटक यहाँ। हमने कहा, सवाल उठाया स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में, रेलवे स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर, और हमने माननीय रेल मंत्री जी को भी चिट्ठी दिया कि ये दिशा सही किया जाए। और हम कल रात में उतरे, देखा हमको बहुत खुशी कि मैंने उनको सम्मान मिला। तो हम तो सबके सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, हम बाबू कुंवर सिंह के सम्मान के लिए भी लड़ रहे हैं, जो भी शहीद हुए हैं उनके सम्मान के लिए, चाहे वो बाबू कुंवर सिंह हो, महेंद्र मिश्र हो, हाँ, विद्यापति जी हो, चाहे वो आपको कॉमरेड राम नरेश राम हो, मास्टर जगदीश हो, रामेश्वर यादव, हाँ, जितने आज़ादी के दीवाने हैं, लड़ाई लड़े हैं, सबके लिए हम लोग माने सम्मान का भाव रखते हैं और चाहते हैं कि उनको सम्मान मिले, ठीक ना। ये व्यक्ति का सवाल नहीं है, इसीलिए हमको लगा कि हम अपनी बात रखना चाहिए। हम उस समय भी जा सकते थे उठ के, लेकिन नहीं गए कि नहीं, हमारा ये गणतंत्र दिवस है, संविधान का बात है, लोकतंत्र का बात है,
हम सब चीज़ में रहे, खड़ा कराने में भी दूसरी पाँच में खड़ा कराएगा हमको। तो कैसे कोई जिम्मेवार नहीं है भाई? अगर कोई ये कहे कि उल्लंघन नहीं हुआ तो और क्या होता है प्रोटोकॉल का उठा? कहीं ऐसा तो नहीं है सांसद महोदय और सरकार के नुमाइंदे हैं जो माले के सांसद को नहीं पचा पा रहे? नहीं, माले के ही नहीं, हम लोग तो देख रहे हैं कि जो भी गरीब गुरबों के प्रतिनिधि हैं उनके साथ यही हो रहा है। लोकसभा में हमारे एक माननीय सांसद जो दमन दीव से निर्दलीय सांसद चुन कर आए, श्री उमेश पटेल जी, उन्होंने कहा यहाँ तो निमंत्रण भी मिला, वहाँ निमंत्रण ही नहीं दिया जिला प्रशासन। फोन किए तो वो बोले उधर से कि इसमें निमंत्रण की क्या बात है भाई, ये तो सार्वजनिक है, सब लोग को आना चाहिए। ये बोले कि बाकी लोगों को तो निमंत्रण भेजे हैं, तो कहा कि ज़्यादा बोलोगे तो जेल भिजवा देंगे। ठीक ना? माने अवमानना सिर्फ किसी को थापड़ मारना, गाली देना, लात घूंसा मारना ही अवमानना नहीं है। यह अवमानना नहीं है। अवमानना है कि नहीं? आप सांसद को बुला रहे हैं और उनके लिए कोई जगह आपने नहीं रखा है। आप माननीय विधायक को, एमएलसी को बुला रहे हैं, उनके लिए कोई जगह नहीं रख रहे हैं। सब लोग कोई मंचे पर, हम लोग नीचे भी बैठ सकते हैं, कोई बात नहीं है, नीचे बैठ जाएंगे। जितने माने जनप्रतिनिधि आ रहे हैं उनके लिए व्यवस्था कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? मुखिया के लिए, सरपंच के लिए, जिला परिषद के लिए, वार्ड के मेंबर के लिए। हालांकि सब लोग परेड में शामिल होने के लिए नहीं ना आया है। परेड में जो है वहाँ जवान शामिल होते हैं या जो विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राएं हैं वो शामिल होती हैं, लेकिन आम आदमी तो आए हैं देखने के लिए। उनको सम्मान के साथ कम से कम बैठाइएगा ना भाई, कि नहीं बैठाइएगा? बैठाना चाहिए। ठीक ना? और कुंभ जा रहा है कि नहीं ना? योजनाओं की जानकारी जो है नहीं देने का आरोप आपने लगाया है, ये मामला क्या है, इसके बारे में बताएं। सीएसआर फंड से जुड़ा हुआ मामला तो नहीं? किसी से जुड़ा हुआ मामला, उसी भी डीएम जो है जिले के सर्वा सर्वे होते हैं, किसी का मामला हो, कोई भी यहाँ काम हो रहा है, सीएसआर फंड से हो, केंद्र सरकार की कोई योजना हो, राज्य सरकार की कोई योजना हो, कुछ भी हो, उसके लिए डीएम जवाबदेह है। कोई ये कह करके जान नहीं छुड़ा सकता है कि ये हमारे संज्ञान में नहीं है। उधर से काम लगा है, धरारा के तरफ से आगे बढ़ रहा है, पीछे से टूट रहा है। देखें कि नहीं? आप जाके थोड़ा एक बार देखिए, ठीक ना? कहीं आप देखे हैं कि ढलाई जो है मिट्टी पर ढलाई होता है, माने मिट्टी का घर हो, उस पर आप प्लास्टर करके कह दीजिए कि पक्का का घर बना दीजिए, तो कितना दिन लगेगा? नीचे जो पीसीसी बनाना है उसके नीचे अगर आप ईटा नहीं दीजिएगा, वो कितना दिन पीसीसी टिकेगा? तो यही तो बात थी। 4 जनवरी को हमने दी है चिट्ठी, फिर 7 जनवरी को, लास्ट में 27 जनवरी को रिमाइंडर दिए हम लोग, और तब ये जो है 31 को भेजे हैं सूचना मांगे। और कम से कम आप तो देख, आपको जब संज्ञान में आया मामला, चेक कर लीजिए कि ईट सोलिंग कराना है कि नहीं कराना है। आप सार्वजनिक बयान दे दीजिए। हैं? दिशा की बैठक में हम लोगों ने दिया, जो भी हम लोग के पास सवालात आते हैं, हम लोग जाते हैं गांव में, भेंट होती है, देते हैं लोग हमको। अब जिनसे भेंट ही नहीं होगा तो किसी को क्या देगा? और हम लोगों ने उनको दिया टाइप करा करके 7 तारीख को बैठक की। मैं बैठक में कहा कि भाई इनको पूरा करवाइए। हाँ, जितने महादलित के मोहल्ले में अभी भी नारकीय स्थिति है। दुनिया चांद और मंगल ग्रह पर सपने मैंने देख रही है आबादी बसाने का, और हमारी धरती का एक कोना ऐसा है जहाँ दुनिया भर की शिक्षा है, गंदगी है, कुपोषण है, भुखमरी है, बेरोजगारी है, नरक का स्थिति है। जाकर के देखिए हमारे यहाँ जितने मांझी टोला है। सुदामा जी, विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि 8 महीने के करीब हो गया सांसद बने, अब तक कोई शिलान्यास का कार्य भी नहीं किया है, सांसद कैसे आए? कहेंगे ही भाई, कहेंगे ही कि शिलान्यास का कार्य नहीं किए। विकास का मतलब क्या होता है? विकास का मतलब हम समझते हैं कि जो लोग छड़, सीमेंट, ईंट, गिट्टी से लगाते हैं, वो विकास की मूल परिभाषा नहीं है। विकास की मूल परिभाषा है कि आदमी समाज में, अपने देश में सम्मान के साथ जिंदा रहे, उसको रोजगार रहे। अगर खेती करता है तो उसके खेती का माने बेहतर व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, और उसका जो है अनाज बढ़िया भाव में बिके, व्यवसायियों की दुकानें चले। ठीक ना? विकास का ये परिभाषा है कि नहीं कि बाढ़ के दिनों में, बरसात के दिनों में माने जवैनिया और खवासपुर के लोग माने 24 घंटा भय के और आतंक के वातावरण में जीते। उनके माने भय को दूर करना विकास है कि नहीं? वहाँ काम लगा है। वहाँ भी ठोकर बांध का हम लोगों ने पहले ही वक्तव्य में उठाया था। वो विकास है कि नहीं है? जाकर पता कीजिए ठोकर बांध के निर्माण का काम शुरू हुआ है कि नहीं। हमने पुष्पा पुल के लिए अनेकों बार उठाया,
लोकसभा के अंदर उठाया, माननीय मंत्री जी को लिख के दिया, विभाग के माननीय मुख्यमंत्री जी को लिख करके ये तो दिया, विधायक जी लोग वहाँ काम लगा। ये विधायक जी लोग रहे हैं कि हम लगवा दिए। सब भाई कोई कहेगा कि ये विधायक जी लगाए हैं, ये एमएलसी लगाए हैं, ये जो है मुखिया जी लगाए हैं, ये जिला परिषद लगाए हैं। हमने कुछ नहीं लगाया, हमने कुछ नहीं लगाया। काम होना चाहिए, काम हो रहा है ना, काम हो रहा है। अंतिम सवाल हो जाता है सुदामा जी, 16 तारीख को सीएम आ रहे हैं, इस बार न्योता मिला है, आमंत्रण मिला है? हाँ, इस बार भी आया है एसडीओ मैडम, एसडीओ ने फोन भी किया था कल सुबह में, दिल्ली में ही थे। हम बोले कि ठीक है आएंगे, बातचीत को रखेंगे जिले के विकास के बारे में, या हमारी जो व्यथा है उसको भी रखेंगे। सीएम के सामने अब डीएम की शिकायत रखेंगे? शिकायत नहीं है, व्यथा जो अपनी व्यथा है। ठीक ठीक। हाँ, 2 मार्च को क्योंकि हम लोग देख रहे हैं जिन चीज़ों की चर्चा की, ब्लॉक से लेकर के अनुमंडल, अनुमंडल से लेकर जिला और जिला से लेकर राज्य की राजधानी, तो ये एक कहिए कि मैंने लूट झूठ और दमन का राज चल रहा है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे माननीय विधायक हैं गोपाल रविदास जी, जो 26 जनवरी को अपने विधानसभा में एक स्कूल का माने भवन का उद्घाटन करने गए थे, और वहाँ के जो दबंग लोग हैं उन लोगों ने उनको नहीं करने दिया कि नहीं, चमार के हाथ से जो है रविदास के हाथ से नहीं होगा, जाति जनक गाली दिया। अब मार पीट तो नहीं करते, लाठी लठौर तो नहीं करते, वो चले आए। अभी पटना शहर में जितने झुग्गी झोपड़ी बासी हैं उनको उखाड़ा जा रहा है, उजाड़ा जा रहा है। अभी 3 दिनों के लिए अनशन पर बैठे हैं माननीय विधायक, हम जा रहे हैं वहाँ मिलने के लिए भी जाएंगे। तो ये कहा जाए कि एक बहुत हो चुका, बहुत हुआ, अतः हो गया है। अब बिहार बदलाव के मुहाने पर खड़ा है, और जनता के जो भी तबके हैं, चाहे किसान हो, मजदूर हो, दुकानदार हो, छात्र युवा हो, स्कीम वर्कर हो, सबकी हालत जो है वो बदतर है। तो बिहार बदलाव के मुहाने पर है। हम लंबे समय से बदलो बिहार, हक दो वादा निभाओ चलाए, और फिर जो है बदलो बिहार महाजुटान कर रहे हैं हम लोग 2 मार्च को पटना के गांधी मैदान में। और आपके चैनल के माध्यम से हम बिहार वासियों को ये जरूर न्योता देना चाहेंगे कि आप आइए, इस बदलाव का साक्षी बनिए, अपनी ताकत दीजिए, और हमारे पास जो भी ताकत है उसको अपने अंदर समाहित कीजिए। धन्यवाद। 2 मार्च को पटना।